नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपेश। लोकसभा चुनाव आने से पहले केंद्र सरकार के बजट को लेकर सभी की निगाहें बजट पर टिकी थी और चुनावी बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने किसानों और आम जनता की उम्मीदों पर पानी फिर दिया। ये बात हम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय दिग्विजय कॉलेज के आयोजित दीक्षांत समारोह और पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में नागरिक अभिवादन समारोह में शामिल होने के दौरान कहे। सीएम ने छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित कर उनकी हौसला अफजाई की। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में सीएम ने कहा कि सरकार के बजट से काफी उम्मीदें थीं कि ये चुनाव से पहले का बजट है और केंद्र सरकार अच्छा बजट लाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने निराश किया। देखिए, जो काम कर रहे हैं उससे का नहीं गए हैं, लेकिन जो काम शुरू नहीं हुए हैं उससे जरूर मौका देगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए लोक लुभावन वादे किए, अगर वो किसानों के इतने ही हितैषी हैं तो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को आखिर लागू क्यों नहीं किया जाता है। चुनाव में 3 महीने बाकी हैं। किसानों से लोक लुभावन वादे किए गए, बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं होगा। बीजेपी के चाल चरित्र को जनता ने देख लिया है। किसान भाई हैं पूरे हिंदुस्तान के, और आंदोलन इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारे जो मेहनत का जो फल है वो हमको मिलता नहीं है, वो हमको रेट मिलता नहीं है। तो उस रेट के हिसाब से धान का और सारी दलहन तिलहन का मूल्य को आप बहुत अच्छे से रेट दें और वो 12 महीना उसका खरीदे, वो तभी किसान समृद्ध हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बजट को आम आदमी का बजट बताया। रमन सिंह ने कहा कि पीएम की कार्य योजना को पीयूष गोयल ने बजट के रूप में पेश किया है, जिसमें आम आदमी को टैक्स में देने के किसानों को ख्याल रखा गया है। चुनावी वादे निभाने चाहिए। अब तक का तीसरा महत्वपूर्ण विषय किसान सम्मान निधि 12 करोड़ छोटे किसानों को 2 हेक्टेयर जमीन में 6,000 रुपये दिए जाएंगे। सीधे उनके खाते में, किसानों के खाते में ये पैसा जाएगा। 3 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर आयकर सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक इनकम टैक्स में छूट दिया है। 3 करोड़ से ज्यादा मिडिल क्लास के लोगों का इसका सीधा फायदा मिलेगा। ये काफी लोग इंतजार कर रहे थे और इसका केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। इस बजट में किसानों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सरकार 2 हेक्टेयर वाले किसानों को अब हर साल 6,000 रुपए देगी। सरकार की इस घोषणा से रायपुर से लगे ग्राम धर्मपुरा में किसान नाखुश दिखे। उनका कहना था कि अगर लोकसभा चुनाव है इसीलिए घोषणा की गई है। स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा ने किसानों से बातचीत की। सरकार ने 2019 का अंतिम बजट अपना पेश कर दिया है। 3 महीने बाद चुनाव होने हैं और इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा था और सरकार ने बड़ी घोषणा भी की है किसानों को लेकर। किसानों को प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 6,000 रुपए उनके खाते में डाले जाएंगे। इससे 2 हेक्टेयर वाले किसान हैं उनको सीधे तौर पर फायदा होगा। इसके अलावा जो टैक्स सीमा थी उसको 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख तक किया गया है। तो कहीं न कहीं बड़ा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। और किसान क्या कहते हैं, किसान क्या सोचते हैं कि वो एक बड़ा फैसला उनके लिए हुआ है। ये केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, उसमें एक बड़ी घोषणा की है कि 6,000 हर साल किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान योजना की शुरुआत की गई है। कितना फायदा होगा, क्या मानते हैं आप? ये तो बहुत गलत हुआ है, क्योंकि किसान खेत वाले को पैसा मिल रहा है और जिसका खेत नहीं है उसको क्या मिलेगा। ये बहुत गलत हुआ है हमारे हिसाब से। हाँ, उनको मिलना चाहिए जिनके खाता में कुछ नहीं है, जमीन नहीं है, उनको मिलना चाहिए। इससे फायदा होगा। और उसको तो खेत है उनके पास, वो खेत का धान बेचता है, उसके बाद उसका चावल तो 1 रुपए किलो में खाता है, तो हमारा क्या फायदा होगा गरीब आदमी का। हाँ, ये हम नुकसान है। हाँ, ये हमारे सोच। ये आप बताइए, आप भी किसान हैं। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है बजट में कि प्रति साल 6,000 किसानों के खाते में आएंगे प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत। कितना फायदा होगा इससे, क्या मानते हैं, कैसा है बजट? वो तो मुश्किल है कहना और करना। कहे में क्या है, कुछ भी कह दे, है ना। हमारे अभी चावल भी देवत है। सुनना भैया, चावल भी देवत है, बड़े बड़े देवत है।
मीडिया वाले कोई मिला थे नहीं मिला थे, तो एक इंक्वायरी भी होना चाहिए ना। किसान माला का फायदा हो, मीडिया वाला कुछ नहीं दे अभी तक। तो ये जो फैसला है क्या ये लागू होगा, क्या लगता है आपको? लागू मुश्किल है, कहाँ कितना पैसा देगा, कहाँ से देगा, अपने घर से। तो चुनाव के लिए किया गया है क्या है? उसी के लिए है, चुनाव के लिए है, घोषणा कर दिए हैं, उसके बाद फिर कोई पूछने वाले नहीं, आधा अधूरा है ना। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किसान सरकार द्वारा की गई घोषणा से काफी खुश नहीं है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि सरकार ने घोषणा तो जरूर कर दी, लेकिन इसको लागू किस रूप में किया जाएगा, किसानों को कैसा इसका फायदा होगा, ये नहीं बताया गया है। क्योंकि घोषणा तो कर दी जाती है और किसानों का भी साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ चुनाव के लिए किया गया है। सरकार 4 बजट अपना पिछला पेश की है, इसी साल उनको ये घोषणा क्यों करनी पड़ी। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। अंतरिम बजट पर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू ने कहा कि ये बजट आम लोगों और किसानों के हित में ऐतिहासिक बजट है, जो ग्रामीण भारत का चित्र बदलने वाला है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और इसके लिए पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। ये बजट इस बार जिस प्रकार से आम लोगों के लिए और किसानों के लिए जिस अभूतपूर्व प्रावधान के साथ पेश किया है, वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है और देश का, ग्रामीण भारत का चित्र बदलने वाला है। नान घोटाला मामले में गठित एसआईटी की टीम के सदस्यों ने जांच के लिए नान के ऑफिस में दबिश दी, जहां एसपी कल्याण एलेसेला के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू की टीम ने जांच की। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने बताया कि नान मामले में 2011 से लेकर 2014 के बीच हुए घोटाले की जांच चल रही है। कुछ दस्तावेज मिसिंग हैं, उन्हीं को खंगालने की कवायद जारी है। जांच अधिकारियों से बातचीत की स्वराज संवाददाता हेमंत शर्मा ने। नान ऑफिस पहुंची हुई जांच के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम यहाँ पर पहुंची है, एसपी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे नान के, वो अभी यहाँ पर से निकले हैं और चिप्स ऑफिस हो गए हैं। हम बात करते हैं अधिकारी हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई है, क्या जांच चल रही है इसमें? सर, नान की जांच के लिए जो एसआईटी टीम का गठन हुआ, उसके बाद में हमारे यहाँ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है। जो पहले जांच हो चुकी है उसके पहले की अवधि का, जो 2012 से 14 के बीच की अवधि है, तो उस संबंध में उस अवधि के दस्तावेजों को निकाल के प्राप्त किया जा रहा है यहाँ पे। सर, मिसिंग थे ऐसा बताया जा रहा था, अभी मिल पाए हैं क्या? नहीं, मिसिंग वाली अभी बात नहीं आई है। अभी हमने इनको बोला है, मिसिंग वाली कोई बात अभी सामने नहीं आई है। आगे किस तरह जारी रहेगा सर जांच इसमें? दस्तावेज ले रहे हैं, दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित होगी। उसमें लोगों से यहाँ के पूछताछ होगी क्या? संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी, जो भी संबंधित व्यक्ति रहे होंगे उस अवधि में, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये नान मामले की जो गठित एसआईटी की टीम है वो लगातार इस पर जांच कर रही है और कल भी ये टेंडिंग घोटाले मामले को लेकर जांच टीम चिप्स का ऑफिस पहुंची थी। अब नान मामले को लेकर यहाँ नान के ऑफिस पहुंची है। तो लगातार जो एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है। कुछ अहम दस्तावेज यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। कुछ जो जानकारी के मुताबिक 2011 से 2014 तक जो चीजें थी, जो भ्रष्टाचार हुआ था, उस मामले की जांच चल रही है। एसपी से भी बात हुई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस तरह के मामलों की जांच चल रही है और जरूरत पड़ने पर जो दस्तावेज हैं वो सीज भी किए जाएंगे। कैमरामैन राहुल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। छत्तीसगढ़ में जोगी कांग्रेस सुप्रीमो अजीत जोगी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त की समीक्षा बैठक में प्रदेश के पदाधिकारियों समेत चुनाव हारे प्रत्याशियों में से कोई नहीं पहुंचा, जिससे नाराज जोगी ने सियाराम कौशिक समेत 4 पूर्व विधायक प्रत्याशियों और प्रेमनगर प्रत्याशी पंकज तिवारी को पार्टी से निलंबित कर दिया था। पार्टी से निकाले गए सूरजपुर के प्रेमनगर प्रत्याशी ने गंभीर आरोप लगाते हुए इस निष्कासन की कार्रवाई को गलत बताया और कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए। जबकि हम लोग तो कहीं दूर दूर तक नहीं थे। 27 तारीख को बैठक थी। 27 तारीख को मेरे भांजा की शादी थी अंबिकापुर में द्विजेंद्र मिश्र जी के पुत्र की, तो उसमें शामिल होना अनिवार्य था। तो ऐसे कारणों के बाद भी यदि आपको पार्टी से निकाला जाता है तो कहीं न कहीं एक भय की स्थिति है जेसीसी में कि अब लोग उनसे दूर हट रहे हैं, इसलिए ये सब कार्रवाइयां की जा रही है।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्राई के नए नियमों के विरोध में प्रदेश भर के केबल ऑपरेटरों ने हड़ताल रखी। केबल ऑपरेटरों का कहना है कि ट्राई के नए नियमों से उपभोक्ताओं को लाभ की बजाय नुकसान होने वाला है। ट्राई के नियमों के मुताबिक 2 से 3 रुपए में मिलने वाले पे चैनल अब 19 से 20 रुपए तक हो जाएंगे और 300 रुपए में मिलने वाले 300 चैनलों की कीमत करीब 700 रुपए तक पहुंच सकती है और इससे उपभोक्ताओं को ही नुकसान होना है। एक सांकेतिक हड़ताल है और आज सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक इसको बंद रखा है। अगर इन नियमों में शासन बदलाव नहीं करती है केंद्र शासन, तो हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखेंगे और इस आंदोलन का विस्तार किया जाएगा। गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को एक और ग्रामीण की मौत किडनी की बीमारी के चलते हो गई। इस बीमारी के चलते अब तक 70 लोग काल के गाल में समा गए हैं। इस बीमारी के चलते प्रशासन ने पानी की जांच करवाई। जांच में सामने आया कि किडनी के लिए घातक कैडमियम और क्रोमियम जैसी धातुएं पानी में मिली हुई हैं। 2017 में जांच हो गई थी, बावजूद इसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। न ही ऐसे तत्वों से निपटने के लिए शासन के स्तर पर कोई इंतजाम हुए। अब रिपोर्ट का कहना है कि इस पूरे गांव का विस्थापन किया जाए, तभी लोगों को बचाया जा सकता है। कवर्धा से स्कूली बच्चों और शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मामला कोतवाली थाने के खैरबना गांव का है, जहां क्षेत्र के एक रसूखदार युवक ने मामूली बात पर हुए विवाद में स्कूली बच्चे और शिक्षक से मारपीट की। घटना को लेकर स्कूल स्टाफ और बच्चों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। कोरबा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को पुलिस ने गौ माता चौक पर चेकिंग के दौरान नशे में धुत होकर बस चला रहे चालक पर कार्रवाई की और यात्रियों को दूसरी बस में भेजा गया। यातायात प्रभारी ने बताया कि एसपी के निर्देश पर बिना हेलमेट बाइक चालक और बगैर कागजात वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा चौक चौराहा में और अभी मृत्यु को जो है मोटरसाइकिल चालकों को जो है हेलमेट पहनने को संदेश दिया जा रहा है और 4 व्हीलर वालों को सीट बेल्ट लगाने तथा दस्तावेज साथ में लेकर के चलने हेतु को बताया जा रहा है। हेलमेट पहनने में जो है एक्सीडेंटल ये में जो है मृत्यु वगैरह में कमी आती है, उसको समझाया भी जा रहा है उनको। सूरजपुर की सीमा से लगे मध्य प्रदेश के सिंगरौली से जयंत कालरी निवासी एक परिवार रकसगंडा जलप्रपात पर्यटन स्थल पर पिकनिक मनाने पहुंचा था, जहां उनकी 8 साल की बेटी मानवी का पैर फिसलने से नदी में बह गई वो और नदी में पानी ज्यादा होने के कारण बच्ची को फौरन नहीं ढूंढा जा सका। 10 दिन बीतने के बाद भी बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया है। जांजगीर चांपा जिले के बाराद्वार क्षेत्र में मंगलवार को एक घर में हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने बताया कि घर के दामाद ने ही चोरी को अंजाम दिया था। 2 दिन पहले बाराद्वार के ग्राम डूमरपारा का रहने वाला इतवारी ने थाने में शिकायत की थी कि उसके घर में चोर घुसे और सोने चांदी के जेवर और नकदी ले भागे। पुलिस ने जब छानबीन की तो पूछताछ में उन्हें शक दामाद रामगोपाल पर ही हुआ। इसके बाद जब रामगोपाल से सख्ती से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। मेरे बच्चे दामाद को बुलाकर पूछताछ किया गया। बुलाकर पूछताछ करने से टेक्निकली पूछताछ किया गया, जिस पर से उसने अपना अपराध करना स्वीकार किया। सोने का टॉप्स और एक चांदी की पायल, कुल 1,35,000 रुपए रकम था, जब्ती किया गया। उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया गया। पामगढ़ के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में एक वृद्ध महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। मृतक 70 वर्षीय परसमती यादव बताई जा रही है। वृद्ध महिला ने अपने घर के आंगन में लगे पेड़ पर ही फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि इस वृद्धा ने कदम क्यों उठाया, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। कुर्सी का छड़गाराम यादव अपने रिश्तेदारों पड़ोसियों के साथ थाना में आज सुबह आकर रिपोर्ट लिखाया है कि उसकी मां परसमती 60 वर्ष की पिछले 4 माह से गुमसुम रहती थी और बीते रात
खाना वाना खाकर सभी अपने कमरे में सोए थे। आज सुबह भोर में 5 बजे देखे तो घर के पास के ही पेड़ में फांसी लगाकर लटकी हुई थी। कवर्धा के गांव छपरी के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर युवक को रायपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 युवक कवर्धा जा रहे थे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद घटनास्थल पर एक युवक की मौत हो गई, जबकि अस्पताल ले जाते वक्त दूसरे युवक ने दम तोड़ दिया। सोनहत वनांचल में एक बार फिर हाथियों की धमक सुनाई दी। बीती रात देवगढ़ रेंज के दुधानिया गांव में हाथियों के दल ने खूब उत्पात मचाया। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया और घर में रखे अनाज को भी तहस नहस कर दिया। ग्रामवासियों की मदद से हाथियों को गांव से बाहर खदेड़ने में कामयाबी मिली। खबर डोंगरगढ़ से, जहां सेल्समैन के द्वारा राशन कार्ड पर कवर लगाने के नाम पर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। मामला ग्राम दामा बंजारी में राशन दुकान का है। ग्रामीणों का कहना है कि सेल्समैन राशन कार्ड कवर लगाने के नाम पर 50-50 रुपए अवैध वसूली कर रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विधायक और उच्च अधिकारियों से की। एक ही लाइन में निरस्त होने चाहिए, गलत पाएगी है कवर लगाने में लूट। आपका पैसा आपको वापस मिलना चाहिए। हाँ। कितने लोग से लिया उसने पैसा? 360 कार्ड वाला। प्रत्येक से 50 रुपये? हाँ, प्रत्येक से 50-50 रुपये लिया। जी, ग्रामीणों ने आवेदन लगाया था कि हर एक ग्राहक से 50-50 रुपये लिए हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मेरे पास भी लेटर लगाई थी, है ना, तो गलत किए तो कार्रवाई तो होगा। राशन कार्ड के कवर लगाने के नाम से लिया तो मुनादी करा के कोतवाल द्वारा इसके पश्चात हमने ग्राम सभा में इसका विरोध। कवर्धा में बन रही नहर निर्माण के कार्य में गड़बड़ी देखने को मिली है। यहां पर इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा हो रहा है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिली भगत है। कवर्धा जिले के ग्राम रवेली से लेकर सहा मालगी तक 4 करोड़ की लागत से नहर का निर्माण किया जा रहा है। नहर का निर्माण एस्टिमेट के अनुसार न करते हुए घटिया स्तर के मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहर में लाल मुरम का उपयोग किया जाना था, लेकिन मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है और अधिकारियों की नजर इस पर नहीं जा रही है। के माध्यम से मुझे अभी प्राप्त हुई है। इस संबंध में निश्चित रूप से WRD के जो ई है उनको कल ही मौके पर भेजा जाएगा और मुझे अगर लगता है इसमें कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई है तो संबंधित जो इंजीनियर है या एजेंसी है उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। ये जो मामला आप बता रहे हैं निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। अगर ऐसी कोई बात है, भ्रष्टाचार की बात है या गुणवत्ता विहीन कार्य हो रहे हैं तो हम माननीय मंत्री जी को और माननीय जिलाधीश महोदय को निवेदन करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि ऐसे कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए और उचित कार्रवाई अधिक से अधिक जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है वो किया जाए। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की गई। जशपुर में इस दौरान पिछले साल की तुलना में अधिक धान की खरीदी हुई है। जशपुर जिले में 17 समितियों के माध्यम से कुल 25 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी हुई। 25 केंद्रों में कुल 7,84,000 क्विंटल धान खरीदा गया है। 25 उपार्जन केंद्रों में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में कुल 7,84,933 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसमें कुल पंजीकृत 15,166 किसान थे, जिसमें से 12,017 किसानों ने 79% किसानों ने इस साल धान बेचा है। नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक शासन के नियमानुसार समर्थन मूल्य पर की गई, जिसमें गम्हरिया समिति में 1 नवंबर 2018 से आज तक की स्थिति में 18,568 क्विंटल 80 किलो धान खरीदी गई। किसान कर्ज माफी योजना की सफलता के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लक्ष्य से करीब 10,000 मीट्रिक टन अधिक धान खरीदी हुई है। दरअसल चुनाव पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बस्तर से ही ऐलान किया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और धान 2500 रुपए क्विंटल से खरीदा जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। और पिछले 5 सालों की तुलना में इस बार ज्यादा धान खरीदी हुई है। लक्ष्य से लगभग क्लोजिंग पर हम 10,000 MT ज्यादा की ओर रहेंगे। हमारा अभी तक 5,21,000 MT उपार्जन हुआ है।
2,72,000 मैट्रिक टन अभी हमारे उपार्जन केंद्रों में शेष। कांकेर के राजापारा वार्ड में व्याप्त समस्याओं को लेकर पार्षद पप्पू अजय मोटवानी धरने पर बैठ गए। पार्षद ने पुराना बस स्टैंड पर भजन कीर्तन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान उनके समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे। पार्षद का कहना है कि राजपार वार्ड में कई परेशानियां हैं जिसके चलते लोग परेशान रहते हैं और कई बार शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कम से कम जो 5 मिनट 10 मिनट आपका पानी जो टाइम लगता आता है उसको 45 मिनट 1 घंटा किया जाए। बोल के 3 साल से थक गया हूँ। आखिरी में मजबूर होकर आज धरना प्रदर्शन में समस्त वार्डों को लेकर बैठा हूँ। मजबूर होकर कम से कम जो 5 मिनट 10 मिनट आपका पानी। पत्थलगांव को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ते जा रही है। स्थानीय लोगों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों ने भी पत्थलगांव को जिला बनाने की मांग की। लोगों का कहना है कि उन्हें रमन सरकार से उम्मीद थी कि वे शहरवासियों को जिले की सौगात देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार उन्होंने कांग्रेस विधायक रामपुकार सिंह को विधायक चुना है। इसके चलते वे भूपेश सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। गांव की सरहद पर मुर्गी फार्म खुलने से नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के निर्णय के विरोध में चिचोल हाईवे को जाम करने की कोशिश की। मामला डोंगरगढ़ का है, जहां ग्राम पथरी में पुलिस ने ग्रामीणों को गिरफ्तार कर इन्हें यहां से हटाया, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य भी रुकवा दिया। ये जवाब है कि हम जांच करें, उसके बाद कोई हटाने का आश्वासन नहीं दिया जाता है। यदि आपकी मांग पूरी नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये सब ठाकुरटोला गांव के निवासी इनके द्वारा आज चिचोला नेशनल हाईवे में चक्का जाम के लिए ज्ञापन दिया गया था। तो एलबी नगर के पास पुलिस और प्रशासन के द्वारा इन लोगों से बातचीत की गई है। बालोद में गोदावरी पावर प्लांट के ठेका श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। श्रमिकों की हड़ताल का तीसरा दिन था। श्रमिकों का कहना है कि प्लांट प्रबंधक श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, साथ ही श्रमिकों का शोषण भी किया जा रहा है। प्लांट के प्रबंधक की तरफ से मनमानी की जा रही, इसलिए मजदूर जनमुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये काम बंद हड़ताल कर रहे हैं। अपना बीमा जो दिया, ऐसे मेडिकल सुविधा, बीमा और त्योहारिक छुट्टी, ये हमें नहीं मिलता था ना। सीएल ऐसा बोलता है, वो भी हमें कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। जो विगत 10-12 साल से वहाँ कार्यरत हूँ, मगर मैनेजमेंट के पास हम लोग बहुत से अपना कठिनाई लेके गए, वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ, इसलिए आज हम रोड में आए हैं। और वहाँ पे 12 सालों से हमारे साथ श्रम कानून का पालन हो रहा है। नहीं, हमको ये अपने मतलब हमको जो अधिकार मिलना चाहिए उसको वहाँ के ठेकेदार मिलकर जीएम हमको वहाँ से वंचित रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल